नॉन स्टिक के बर्तनों में दाग धब्बों से हैं परेशान, तो आज की वीडियो आप ही के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी यूज़फुल सी टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। चकला बेलन हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग पर ज़रा सी भी तवज्जो नहीं दी जाती है। अगर आप सफ़ेद पाउडर इस्तेमाल कर लेती हैं डीप क्लीनिंग के लिए, बहुत सारे जरासीम बीमारियों से आपकी बचत होने वाली है। और ये कोट कवर हम सबके घरों में मौजूद होता है। कोट हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कवर एक साइड पर फेंक दिया जाता है। बहुत ही यूज़फुल इसका इस्तेमाल शेयर किया जाएगा। और टी स्टेनर की डंडी टूट चुकी है, आपने एक साइड पे फेंक दिया, तो इसको जल्दी से इस्तेमाल का तरीका देख लीजिए। और फुल लोडेड पोटैटो पराठे की रेसिपी शेयर की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नॉन स्टिक बर्तनों के हवाले से है। नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करने में तो बहुत आसान रहते हैं, लेकिन इन पर ऐसे सफ़ेद से धब्बे आ जाते हैं क्योंकि इस पर हम कोई स्टील स्क्रबर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्पंज से हम इसकी क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो है धब्बे अगर आपके भी सॉस पैन में या आपकी कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में, फ्राई पैन में आ चुके हैं, तो आपने ये छोटा सा काम कर लेना है, छोटा सा हैक कर लेना है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सारे दाग धब्बे जो है मिनटों सेकंडों में रिमूव हो जाएंगे, बगैर मेहनत के, बगैर कोई और काम किए हुए। आपने करना क्या है, थोड़ा सा टूथपेस्ट इसमें डाल लेना है, जो भी आपके पास बर्तन हो। थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, उसको आपने फैलाकर इसके पेंदे में इस तरह से डाल लेना है। और उसके बाद आपके घर में मौजूद होगा सिरका, आपने सिरका भी इसमें डाल देना है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। और उसके बाद एक जो स्ट्रॉन्ग सा रिएक्शन होगा, इसी रिएक्शन के नतीजे में जो है वो ये सारे दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। आपको कोई स्पंज, कोई स्टील स्क्रबर, कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी नॉन स्टिक बर्तन में कभी भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप इस जो लिक्विड हमने शेयर किया है, जो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, इसके साथ जो है वो मिनटों सेकंडों में इसके दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपने ये बनाकर इसको अच्छे से लगाकर 2 से 3 मिनट इसको छोड़ देना है। फिर जब आप वॉश करेंगी आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगी, सारे दाग धब्बे जितने भी होंगे सारे मिनटों सेकंडों में रिमूव हो जाएंगे। आपने कोई मेहनत नहीं की है, जस्ट ये चंद एक चीज़ें जो है वो अपने इसमें डाल दी हैं मैंने इस कढ़ाई में। और उसके बाद जो है वो वॉश करने के बाद कढ़ाई आपके सामने है। जितने भी स्टेन थे, जितने भी धब्बे थे, सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। एकदम न्यू जो है वो हमारी ये कढ़ाई बन चुकी है। इसी तरह से आप अपने सॉस पैन के, तवे के, हर चीज़ के दाग धब्बे रिमूव कर सकती हैं। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टी स्टेनर की डंडी टूट जाए तो हम उसको एक साइड पे फेंक देते हैं कि ये अब इस्तेमाल का नहीं रहा है, लेकिन आज मैं आपके साथ इसका बहुत ही यूज़फुल सा इस्तेमाल शेयर करूंगी कि एक चीज़ के लगाकर इस पर आप इसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे इससे चाय छानिए, चाहे इससे जो है वो आप कोई भी और चीज़ स्टेन करना चाह रही हैं तो बड़े आराम से कर सकती हैं। मग कप पे तो ये ऐसे का ऐसा ही आ जाता है और इसको साइड से पकड़कर आप बड़े आराम से चाय वगैरह को छान सकती हैं। लेकिन अगर आपने किसी बाउल में, किसी कटोरी में कोई चीज़ छाननी है और ये आप उसके वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है, तो आपने बड़े ही आसानी के साथ इसको फिट कर सकती हैं। कोई फोक ले लीजिए, कोई चम्मच ले लीजिए, इस तरह से उसके जो ये एक साइड पर इसके होल है उसमें इस तरह से फंसा कर जो है वो आप इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। अब आप इससे आटा छानिए, दूध छानिए, पानी छानिए, चाय छानिए, जो मर्ज़ी चीज़ जो है वो आप स्टेन करना चाहती हैं बड़े आराम से स्टेन कर सकती हैं। कोई आपका ये गिरेगा नहीं, कोई आपको मसला नहीं होगा। और एक बेकार सी चीज़ को जो आपने करके उसको आप बड़े ही यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। आप जल्दी से, अगर आपने भी कोई अपना इस तरह का स्टेनर जो है वो एक साइड पे फेंका हुआ है, तो इसको इस्तेमाल में ले आइए। चलिए जी फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। रात को नींद का मसला है, परेशानी, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है, या वैसे ही आपको रात को नींद नहीं आती है, कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो या किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो, तो आज जो है वो ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर की जाएगी बग़ैर किसी टैबलेट के। सिर्फ़ और सिर्फ इस एक चीज़ से आपको रात को ऐसी भरपूर नींद आएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। जी हाँ जी, ये मेरे हाथ में है जायफल। जायफल आपने लेनी है और किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट जायफल लेनी है और दूध लेना है। और आपने दूध के साथ इस जायफल को इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। लेकिन आपने जो है वो ज़रूरी काम पहले लाजमी कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप
आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, यहाँ आपने जायफल का पाउडर इस्तेमाल करना है, लेकिन इसका पाउडर जो है वो आपने ग्राइंडर में, मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, आपने ग्रेटर लेना है। ग्रेटर के साथ इसको इस तरह से कश करेंगी तो बड़े आराम से, घिसेंगी तो बड़े आराम से जो है वो इसका पाउडर बन जाएगा। आपने जैसे एक चुटकी जो है वो इसका पाउडर बनाना है। अगर एक बंदे ने इस्तेमाल करना है, अगर ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप फिर उसी हिसाब से इसका पाउडर ज़्यादा बना लेंगी। मैं फ़िलहाल आपको तरीका बता रही हूँ। आपने एक चुटकी जो है इस तरह से इसको कश कर लेना है। कश करने के बाद जो है वो रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, 1 कप जो है वो नीम गर्म दूध ले लेना है। गर्म, ज़्यादा गर्म पीते हैं तो बेशक ज़्यादा गर्म ले लीजिए। उसमें चीनी आपने लाजमी डाल लेनी है और उसके बाद जो है वो 1 चुटकी आपने ये जायफल का पाउडर जो है वो इस्तेमाल करना है उसके साथ। चाहे उसमें मिक्स करके इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी है, चाहे वैसे ही इसको जो है वो मुँह में डाल लें और उसके बाद ऊपर से दूध पी लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको आसान लगे, वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन साथ में आपने दूध लाजमी इसके इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगी 5 मिनट 10 मिनट बाद जैसे ही आप बेड पर लेटेंगी, आपको फ़ौरन से नींद आ जाएगी। कोई आपका रात भर जागने का जो काम पहले आप करती थी वो नहीं होगा। चाहे आपको कोई टेंशन है, परेशानी है, आप कितनी ही ज़्यादा टैबलेट्स खा के क्यों ना पहले सोती हो, लेकिन एक दफ़ा ये रेमेडी ट्राई कर लीजिए। आपकी सारी मेडिसिन जो रात को सोने के लिए आप इस्तेमाल करती हैं छूट जाएंगी और इसका आपको कोई नुकसान भी नहीं है। जस्ट 1 चुटकी आपने इसको चाहे दूध में डालकर इस्तेमाल कर ले, चाहे पहले डायरेक्ट मुंह में डाल लें और उसके बाद ऊपर से दूध पी लें। आपने इसको एक दफ़ा इस्तेमाल लाजमी करना है। जितनी भी महंगी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह भी हैं, ये वो सारी से आपकी जान छूट जाएगी। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी बेलन के हवाले से है। चकला बेलन हम सबके घरों में इस्तेमाल होता है, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी मरतबा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती है। हम जस्ट इसको जो है वो साफ़ कर देते हैं साबुन से, सर्फ से इस्तेमाल साफ़ किया करने के बाद हम इसको रख देते हैं, लेकिन इतनी सी क्लीनिंग इसके लिए काफ़ी नहीं है। इसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप ये सफ़ेद पाउडर इस्तेमाल कर सकती हैं। सफ़ेद पाउडर है क्या आखिर, इसमें इस सफ़ेद पाउडर में है क्या? इस सफ़ेद पाउडर में जस्ट और जस्ट हमारे पास नमक है। जी हाँ जी, दानेदार जो नमक होता है, जो थोड़ा सा दानेदार नमक होता है, आपने वो वाला नमक लेना है। उसके साथ जो है वो इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाजमी कीजिए और इसके बाद जो है वो आप देखेंगी बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। ख़ास तौर पर जो पेट की बीमारियां हैं, वो अक्सर इसी तरह से हमारे पेट में जो है वो जरासीम चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि किस ज़रिए से गए हैं, कैसे गए हैं, लेकिन ये छोटी छोटी वजहें होती हैं जिसकी वजह से हम बीमार रहते हैं। आपने जो है वो हफ्ते में 1 दफ़ा इसकी रेगुलर जो है वो डीप क्लीनिंग करें तो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी। जो पेट में बच्चों के अक्सर मरोड़ रहते हैं, जो दर्द रहता है, उन सब से आपकी परेशानी से, इस तरह की परेशानियों से जान छूट जाएगी। एक दफ़ा इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपके सामने ही आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने 1 चम्मच जो है वो नमक लिया था, उसको सबसे पहले जो है वो मैंने बेलन जो है वो अपनी पिन, रोलिंग पिन जो है वो उसकी क्लीनिंग की है। उसके बाद जो है वो मैं जो इसके नीचे बोर्ड है उसकी क्लीनिंग करूँगी। बोर्ड अक्सर जो है वो मार्बल वगैरह के भी होते हैं, लेकिन मेरा वुड का ही है तो इसकी भी अच्छे से इस तरह से डीप क्लीनिंग होगी। और उसके बाद जो है वो आप चाहे इस पर साबुन वगैरह ना लगाएं, जस्ट इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद इसको ड्राई करें और ड्राई करने के बाद इसकी थोड़ी सी ऑयलिंग करें और आपका चकला बेलन, रोलिंग पिन ऐसी साफ़ सुथरी होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। बिल्कुल न्यू की न्यू हो जाएगी और साथ में बहुत सारी बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे जो पैसे आप ज़ाया कर रही थी, लगा रही थी, वजह आपको पता नहीं थी, अब आपको वजह पता लग चुकी है। आप जल्दी से अपनी जो चकला बेलन है इसकी क्लीनिंग कर लीजिए और बहुत सारी बीमारियों से जान छुड़ा लीजिए, बहुत सारे पैसों की बचत कर लीजिए। आई होप ये भी छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही कमाल की है। लाजमी इसको दूसरों के साथ शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें चकला बेलन की डीप क्लीनिंग भी करनी है। वो जस्ट इसको साबुन से या वैसे ही वॉश करते हैं, वॉश करके इसको दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बीमारियों का बायस बनता है। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये कोट कवर हम सब के घरों में मौजूद होता है।
हम करते क्या है कि कोट इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई कपड़े हैं इसके अंदर तो उनको इस्तेमाल कर लेते हैं और इस कवर को एक साइड पर फेंक दिया जाता है, रख दिया जाता है या डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोट कवर आपके ढेरों ढेर कपड़ों को समेट सकता है, उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकता है, उनको सेव कर सकता है डस्ट से, मट्टी से। किस तरह से आपने फुल वीडियो देखनी है, फुल ये टिप देखनी है तो फिर आपको पता लगेगा। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके अलावा भी अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो भी ये टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। करना क्या है आपने, जैसे इसके ऊपर जो है वो होल होता है और इसके साथ भी एक जो है वो हमारे पास हैंगर लाजमी आ रहा होता है। तो आपने उस हैंगर में कोई बच्चों का फ्रॉक है, ये बच्चों वाला है मेरे पास तो इसलिए मैं बच्चों का कर रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर बड़ा होगा तो आप बड़ों के कपड़े भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। मेरे पास बच्चों का है तो मैंने अपनी बेटी का फ्रॉक जो है वो इसके अंदर लगा रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ आपके सामने है। इसको हमने इस तरह से उसके हैंगर में एक छोटी चूड़ी डाल दी थी, छोटी बड़ी जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकती हैं। डाल दी थी, डालने के बाद जो है वो इसको मैंने इस तरह से जो ऊपर होल था वहाँ से इसको निकाल दिया है। अब जो मैंने चूड़ी डाली थी उसके अंदर मैं एक और हैंगर को डाल दूंगी। इस तरह से मेरा एक और हैंगर आ जाएगा। लेकिन मुझे अभी मज़ीद कपड़े भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करने हैं तो मैं इसके अंदर भी चूड़ी डालूंगी। आपने उतनी ही हैंगर डालने हैं, उतनी ही चूड़ियाँ डालते जाना है जितने कपड़े आपको ऑर्गेनाइज़ करने हैं। सारा काम आपके सामने कर रही हूँ, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी कि इतने छोटे से जो कवर है, कोट कवर है, इसमें इतने सारे कपड़े आ जाएंगे। तो बड़ा अगर आपके पास कोट कवर होगा तो सोचिए उसमें कितने कपड़े आ सकते हैं। इसमें मैं 4 जो बच्चों के फ़्रॉक है, अपनी बेटी के फ़्रॉक हैं, 4 फ्रॉक को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। अगर हम चारों को बाहर हैंग करते तो स्पेस भी ज़्यादा लगता और डस्ट मट्टी भी अलग से लगती, और अगर हम सफ़र पे जा रहे हैं तब भी वो बहुत सारी जगह लेते अगर मैं उसको बैग में रखती तो। लेकिन यहाँ हमें क्या फ़ायदा हुआ है, ये फ़ायदा हुआ है कि एक कोट कवर के अंदर मैंने 4 सूट ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए हैं। 4 मैंने किए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। और कपड़े ना सिर्फ थोड़े से स्पेस में बहुत सारे कपड़े हमारे ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, बल्कि साथ के साथ जो है वो ये डस्ट और मिट्टी से भी महफूज रहेंगे। किस तरह से ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने ये देखें 4 सूट मैंने इस तरह से फ्रॉक हैंग कर लिए हैं। उसके बाद जो है वो जो नीचे एक्स्ट्रा वाले हैं उनको मैं पीछे की तरफ जो है वो फोल्ड करके अंदर रख दूंगी और जिप बंद कर दूंगी। हो गया ना, ये पूरा कवर हो गया। और अब जो है वो मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, ना तो मुझे स्पेस की परेशानी है और ना ही मुझे अब ये टेंशन है कि फ़्रॉक गंदे हो जाएंगे। बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल कवर हैं। चाहे मैं महीना भर इनको इस्तेमाल ना करूं या मौसम चेंज होता है जैसे, तो फिर आप कपड़े जो है वो सेव करके रखना चाह रही हैं तो उस वक्त के लिए भी ये टिप बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही कमाल की है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। एक कोट कवर में ढेर कपड़े आप जो है वो इस तरह से सेव कर सकती हैं। अगर आपके पास साड़ी है या आपके अपने सूट हैं और आपके पास कोट कवर भी बड़ा है तो उसमें आप अपने कपड़े भी बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही कमाल की है और देखने में भी चीज़ खूबसूरत लग रही है, चीज़ महफूज भी होगी, जगह भी कम ली। तो आई होप ये छोटी सी टिप है लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें जिनको जगह का मसला हो, जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जो किराए पर रहते हैं, उनके साथ लाजमी ये टिप शेयर कीजिएगा। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ फुल लोडेड पोटैटो पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में तो बहुत आसान है लेकिन बन के बहुत ही यम्मी बनता है। अच्छा जी, इसमें मैंने बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं, आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लेने हैं। अच्छा, इनको आपने जो है वो अगर मैशर है तो मैशर से मैश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपके पास ग्रेटर ऐसा लाजमी होगा। आपने इस ग्रेटर के साथ इसको ग्रेट कर लेना है। मैशर से मैश करें या ग्रेटर से ग्रेट करें, दोनों सूरतों में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, और जो आपकी डली या गुटली आप कहते हैं या आटे का, सॉरी ये इसका पीस कहते हैं पोटैटो का, वो नहीं आना चाहिए आपके पराठे में। जहाँ पीस आया पोटैटो का वहीं से आपका पराठा टूट जाएगा। तो मकसद हमारा यही होता है मैशर के साथ मैश करने का या ग्रेटर के साथ मैश करने का। तो आपने इस तरह से ग्रेटर के साथ इसको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद जो है वो आपने इसमें जो बेसिक से आपके मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला, सूखा धनिया, अजवाइन लाजमी इसमें डालिएगा। पराठा हो या कोई भी फ्राई चीज़ों में बार बार बता रही होती हूँ कि अजवाइन उसमें लाजमी इस्तेमाल किया करें। एक तो हाजमे में वो चीज़ अच्छी रहती है और दूसरा जो है वो आपको जो फ्राई करती हैं तो उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त आता है।
ये देखिए जनाब, ये मैंने सबसे पहले जो इसको मैश कर लिया था, उसके बाद जो है मैंने सारे जो मसाला जात आपको बताए हैं वो सारे के सारे इसमें डाल लिए हैं। सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च लास्ट में इसमें लाजमी शामिल कीजिएगा। उससे ये पोटैटो पराठा जो होता है, आलू का जो पराठा होता है, उसके खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। अच्छा, इसको हम रवायती तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाने जा रहे हैं। इसके बनने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर मैं एक तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको दूसरा भी चाहिए होगा तो आप लाजमी मुझे बताइएगा, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर आपने रोटी को गोल बिल्कुल भी नहीं बेलना है, आपने रोटी को इस तरह से लंबाई में बेलना है, क्योंकि हम आज फुल लोडेड पोटैटो पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ जी, फुल लोडेड के लिए आपने इस तरह से इसको लंबा लंबा बेलना है थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो आप घी ऑयल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दे दूँ, अगर आप माजरीन से पराठा बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़े का बनता है। तो मैं माजरीन से ही बना रही हूँ, तो मैंने अंदर भी वही इस्तेमाल की है। आपके पास जो भी हो आप वो इसके अंदर घी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ऑयल, मक्खन, जो भी चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, अंदर इस तरह से आपने हल्की सी ज़रूर लगानी है। उसके बाद जो है वो आपने इस तरह से 3 पॉकेट्स इस तरह से बना लेनी है। इन पॉकेट्स के वजह से ही हमारा जो ये पराठा होगा ये फुल लोडेड होगा। किस तरह से आपने जो है अब मिक्सचर रखना है। मिक्सचर आपकी अपनी मर्ज़ी है, थोड़ा डालना चाह रही हैं, ज़्यादा डालना चाह रही हैं, जितना आपको पसंद हो उतना मिक्सचर आपने इन तीनों पॉकेट्स के अंदर रख देना है। और दोबारा से इसका हम पेड़ा बना लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, बस आपने खूबसूरत सा कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर करनी है और बताना है कि फुल लोडेड पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और जो इधर उधर खाली आपका पराठा रह जाता था वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बहुत ही यमी ये पराठा बनकर रेडी होता है। ऐसे आपने उठाकर जो है वो दोबारा इनको ऊपर मतलब फिक्स कर लेना है और ये दोबारा से आपका पेड़ा बन चुका है। अब इसको हम दोबारा से खुश्क आटा या ऑयल लगाकर या घी लगाकर आप दोबारा से बेलेंगी और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर रेडी होता है। और कोनों तक, साइड तक इसके जो है वो आपको मिक्सचर मिलेगा। अच्छा, ये मैं आपके साथ तो पोटैटो पराठे की रेसिपी शेयर करी हूँ। आप इसी तरह से मूली का पराठा हो या कोई भी पराठा हो, प्याज का पराठा हो या कोई भी पराठा हो, आप बना सकती हैं। इसको तवे पर सेकिए, उसके बाद जो है वो माजरीन से इसकी ऑयलिंग कीजिए और यम्मी से आपके पराठे जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। इनको एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट पे लाजमी बताइएगा। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आपको क्लॉथ क्लिप चाहिए, घर में आप क्लॉथ क्लिप बनाना चाह रही हैं, तो आइसक्रीम स्टिक से आप क्लॉथ क्लिप किस तरह से बना सकती हैं, फुल वीडियो चैनल पे मौजूद है, लाजमी उसको वॉच कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स आपके साथ उस वीडियो में शेयर की गई हैं। और इसको आप जब कपड़ों को आपने हैंग करना हो और आपके पास क्लॉथ क्लिप कम हो तो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से घर पे क्लॉथ क्लिप्स बना सकती हैं। और ये आइसक्रीम स्टिक्स को अगर आप भी फेंक देते थे तो आज के बाद हरगिज़ नहीं फेंकनी है। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।